हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे SCP भी कहा जाता है। बच्चों, सिंगल सेल प्रोटीन में सबसे पहले हमें जानना है कि जैसे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो हमारा सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स का, ये इससे हमारी जो फूड की डिमांड है, जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन के हिसाब से जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है वो फुलफ़िल इनसे नहीं हो पा रही है कन्वेंशनल प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। यानी कि ग्रेन से मीट डाइट भी अगर हम कहें तो उसकी भी जो डिमांड है काफ़ी बढ़ रही है। नियर अबाउट 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन है वो प्रोड्यूस करते हैं 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। ओके, तो अगर हम बात करें, नियर अबाउट 25% ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सफ़र करती है हंगर और मॉल न्यूट्रिशन से। मल न्यूट्रिशन हम समझ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन है उनकी कमी होने की वजह से मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट सोर्स क्या रहता है प्रोटीन का एनिमल्स के लिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, वो रहता है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे हम SCP भी कहेंगे। माइक्रोब्स हैं बच्चों, उनको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर एक अच्छे गुड सोर्स की तरह, प्रोटीन के गुड सोर्स की तरह हम ग्रो करवा सकते हैं। माइक्रोब जैसे स्पाइरुलिना है, इसे हम इजीली ग्रो करवा सकते हैं। जैसे वेस्ट वाटर मटेरियल है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स है जिसमें स्टार्च वगैरह प्रेजेंट हो, स्ट्रो, मोलेसिस, एनिमल मैन्योर है, इवन सीवेज में भी ग्रो करवाया जा सकता है और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होगा और साथ में काफ़ी हाईली प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है यहाँ पर। और इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और अगर हम इस तरीके से इसे ग्रो करवाते हैं तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, कंट्रोल हो सकता है। कैलकुलेट करें अगर हम 250 kg काउ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, यानी कि 250 किलोग्राम जो काउ है वो प्रोड्यूस कितना करती है, 200 ग्राम प्रोटीन वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है। सेम पीरियड में 250 ग्राम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक मिथाइलोफाइलस है, मिथाइलोट्रॉफस है, ये हमारे सेम पीरियड में हम कह रहे हैं कि 250 ग्राम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी प्रोडक्शन दे रहा है। बिकॉज किस वजह से, इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, क्योंकि उसकी जो बायोमास प्रोडक्शन की रेट है काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, कंपैरिजन हम कर रहे हैं बैक्टीरिया से, एक 250 kg काऊ का और एक बैक्टीरिया का जो नियर अबाउट 250 ग्राम है, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया हमें ज़्यादा दे रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि जो फैक्ट यहाँ पर क्या रहता है, मशरूम्स हैं, बहुत सारे लोग मशरूम्स को खाते हैं और काफ़ी लार्ज स्केल पर मशरूम को हम कल्टिवेट भी करते हैं, मशरूम कल्चर भी हमारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, ये बिलीव भी हमारा है कि जो माइक्रोब्स हैं वो भी एक्सेप्टेबल हो सकते हैं एज अ फूड। तो इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन मतलब बैक्टीरिया को हम सिंगल सेल कंसीडर कर लेते हैं और वो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो इन फ्यूचर पॉपुलेशन की जो डिमांड होगी फूड की फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी एक अच्छा ये तरीका, या हम कह सकते हैं ये एक हमारा जो रास्ता है ये अपनाया जा सकता है प्रोटीन की जो डिमांड है उसे फुलफ़िल करने के लिए। आगे आता है बच्चों टिश्यू कल्चर। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो टेक्निक्स हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं डिमांड को, सफिशिएंट सप्लाई नहीं दे पा रही हैं। तो इसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टिश्यू कल्चर, इसको डेवलप किया गया है। टिश्यू कल्चर का मतलब अगर हम समझें, 1950s में साइंटिस्ट ने क्या किया था, कंप्लीट जो प्लांट उन्हें रीजनरेट किया था एक्स प्लांट से, यानी कि जो पहले जो मतलब ऑलरेडी जो प्लांट एग्जिस्ट करता है उससे नया प्लांट रीजनरेट किया, कोई भी पार्ट उसका हमने ले लिया था और उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाया गया स्टेराइल कंडीशंस के अंदर। स्टेराइल कंडीशन होंगी बच्चों बैक्टीरियल फ्री कंडीशन, यानी कि फर्टाइल और स्टेराइल शब्द जैसे आप समझते हो। स्टेराइल मतलब कि जहाँ पर कोई बैक्टीरिया आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो स्टेराइल कंडीशंस के अंदर उन्हें एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो करवाया गया टेस्ट ट्यूब में। अब जो देखो हमने यहाँ पर क्या लिया था, छोटा सा प्लांट का पार्ट ही हमने यहाँ पर लिया था जिसे ग्रो करवाया। अब वो प्लांट का जो पार्ट है वो कंप्लीट वॉल प्लांट में यहाँ से एक्स प्लांट के जो वो पार्ट है वो कंप्लीट नए प्लांट में ग्रोथ कर जाता है। तो उस कैपेसिटी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, टोटीपोटेंसी क्या होगा, वो कैपेसिटी जिससे जो ये प्लांट का हमने एक छोटा सा पार्ट लिया था, एक्स प्लांट का जो छोटा सा पार्ट लिया था उसकी कोई सेल हमने ली थी, वो कंप्लीट रीजनरेट कर रही है या कंप्लीट पार्ट को प्लांट को जनरेट करवा रही है, उसे बच्चों हम टोटीपोटेंसी कहेंगे। हायर क्लासेस में इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, एक तो हमने ध्यान रखना उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम कार्बन सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सक्रोज है,
और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स ये वहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मली जो प्लांट को जो कंडीशंस चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर टेस्ट ट्यूब के थ्रू या टेस्ट ट्यूब के अंदर हम वो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ये भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो ग्रोथ है वो प्लांट की कंप्लीट हो जाएगी। ये मेथड अप्लाई करने से जो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही हम प्लांट को मतलब उनकी नंबरिंग को लार्ज नंबर पर जो प्लांट्स उनको ग्रो करवा सकते हैं। इससे थाउजेंड्स के अमाउंट में बच्चों हम प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर से, जिसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे। हर एक जो प्लांट है यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल प्लांट से जो भी हम ग्रो करवा रहे हैं, और उन्हें हम सोमा क्लोन्स कहेंगे। यानी कि जो नया प्लांट हमारा बना वो एक्स प्लांट से एग्जैक्टली सिमिलर है, जिसे सोमा क्लोन हम कहेंगे। तो इसके थ्रू बच्चों हम टमाटो, बनाना, एप्पल है, ये बहुत सारे प्लांट हैं जो कमर्शियल स्केल पर इस मेथड से हम ग्रो करवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बच्चों इस मेथड क्या रहेगी, जो हेल्दी प्लांट है उसकी हम रिकवरी कर सकते हैं डिजीज़ प्लांट से। यानी कि अगर मान लो कोई भी प्लांट है उसको इन्फेक्ट कर दिया गया है, कोई किसी वायरस ने उसे इन्फेक्ट कर दिया है, तो जो मेरिस्टेम है या जो एपिकल और एक्सिलरी पार्ट है वो टोटली फ्री रहेगा वायरस से। मेरिस्टेम ग्रोइंग रीजन को बच्चों हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरिस्टेम को वहाँ से हमने कट किया, रिमूव कर दिया। बाकी पूरा प्लांट वैसे तो वायरस अफेक्टेड है, मान लो सपोज करो ये पूरा प्लांट वायरस अफेक्टेड है, लेकिन जो मेरिस्टेम है, जो इसकी ग्रोइंग टिप्स हैं, वो वायरस से अफेक्ट अभी नहीं हुई है। तो हम इसको मेरिस्टेम को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे मेरिस्टेम को, यानी कि एपिकल एक्सिलरी पोर्शन जो वायरस फ्री था उसे हमने रिमूव करवाया वहाँ से, और उसके बाद हम उसे इन विट्रो यानी कि वायरस फ्री प्लांट को हम यहाँ से ग्रो करवाएंगे। साइंटिस्ट बच्चों काफ़ी सक्सीड रहे हैं इस पैटर्न को अपनाने में, जिससे मेरिस्टेम से वो बनाना, शुगर केन, पोटैटो इन सबको ग्रो करवा पा रहे हैं। साइंटिस्ट साथ में आइसोलेट करते हैं सिंगल सेल्स को प्लांट से, और उसके बाद डाइजेस्टिंग एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स हैव बीन एबल टू आइसोलेट निक प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद वो सेल वॉल को वहाँ से रिमूव करते हैं, सेल वॉल्स को वहाँ से रिमूव करते हैं और उसे फिर कम्प्लीटली जो लैब्स हैं उनके अंदर तैयार करते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट है, निक प्रोटोप्लास्ट को वहाँ पर ग्रोथ करवा रहे हैं। अब प्रोटोप्लास्ट यहाँ से आइसोलेट किया, 2 से अलग अलग वेराइटीज़ हमें यहाँ मिलती हैं, और डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें ऑब्टेन होते हैं, कैन बी फ्यूज टू गेट। और उसके बाद जो 2 अलग अलग डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमें ऑब्टेन हुए उन्हें हम क्रॉस भी करवा सकते हैं। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें यहाँ से मिलेगा, और इस तरीके से जो नया प्लांट हमारा यहाँ बनेगा उसे हम सोमेटिक हाइब्रिड कहेंगे, और इस प्रोसेस को बच्चों हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसे जैसे पोमैटो है, यहाँ पर पोमैटो क्या बताया गया, अभी एक सिचुएशन लो, मान लो आपने प्रोटोप्लास्ट टमाटो का उसे फ्यूज़ करवा दिया पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट से। ठीक है, और उसके बाद उन्हें आपने ग्रो करवाया, न्यू हाइब्रिड प्लांट्स को कंबाइन किया टमाटो पोटैटो की, उन्हें ग्रोथ करवा रहे हो आप। तो इस तरीके से जो हमें मिलेगा वो पोमैटो मिलेगा। ठीक है, पोमैटो मतलब एक हाइब्रिड प्लांट हो टमाटो और पोटैटो दोनों का। तो पोमैटो हमारा हाइब्रिड प्लांट हुआ किसका, टमाटो और पोटैटो इन दोनों का। अनफॉर्चुनेटली ये प्लांट है हमारा, इसके अंदर डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलते कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। टिश्यू कल्चर है, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारा पॉपुलेशन की जो डिमांड रहती है फूड प्रोडक्शन की, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए। और साथ में जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो भी हमारा, हम कह सकते हैं इन फ्यूचर हम यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा सोर्स प्रोटीन का हो सकता है फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों ये इस चैप्टर के आपने 2 टॉपिक पढ़ने हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बता दें, उसे हम डिस्कस कर लेंगे, वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कर लेंगे।